लास्ट टॉपिक में हमने जाना था AHU और FCU जो है किस तरह से काम करता है। तो चलिए आज जानते हैं स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, कौन सा कंप्लेन है जो कंटिन्यू रिसीव होता है और इस कंडीशन में आप इसको क्या एक्शन टेकन करेंगे, क्या कॉजेज होगा और ट्रबल शूट कैसे करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे, उसमें हम जानेंगे डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में। डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम में जो है क्या प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू रिपीट होता है और किस तरह का प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर आता है एयर कंडीशन सिस्टम में, और उसको ट्रबल शूट क्या करते हैं और कौन सा प्रॉब्लम पे क्या एक्शन टेकन होगा। तो देखिए, जैसा कि स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम है, इसमें जो एक कॉमन प्रॉब्लम आता रहता है, जो रेफ्रिजरेंट जो है लीक हो जाता है यूनिट से, AC से रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है। रेफ्रिजरेंट लीक होने के बाद इसमें क्या है कॉमन प्रॉब्लम, जिसमें एक तो आइस फॉर्मेशन होता है सिस्टम में, और जो है AC कूलिंग नहीं करता। इस कंडीशन में जब आपके पास कंप्लेन आएगा कि एयर कंडीशन कूलिंग नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप जाओगे, जाने के बाद जो है आपको चेक करना होगा मैनिफोल्ड केस से कि यूनिट में जो है कितना गैस है एज पर जो एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से, जितने अमाउंट्स में जो है, जितने PSI में गैस होना चाहिए उतने अमाउंट में गैस है या नहीं है। अगर गैस कम होगा तो आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट आपने जो रिफ़िल कर दिया, नहीं। सिस्टम में गैस नहीं है तो गैस कहाँ गया, इसका मतलब सिस्टम में जब गैस कम हो रहा है, इसका मीन्स कहीं ना कहीं से गैस जो है लीक हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, लीक को जो फाइंड करना होगा। जब आप लीक फाइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप क्या करके डायरेक्ट टॉप अप करके रिफ़िल करके आप गैस जो है आ जाओगे। 1 वीक एंड 2 वीक के बाद फिर यही कंप्लेन रिपीट होगा। इसमें क्या होगा, आपका जो कस्टमर होगा, जो आपका क्लाइंट्स होगा, वो भी आपको उतना रिस्पॉन्डिंग नहीं करेगा। इसलिए कि आज के डेट में कोई भी नहीं चाहता है कि एक ही काम को आप बार बार करो और एक ही काम के जो है आपको बार बार पैसे मिले। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि लीक है तो कहाँ पे है। उसके बाद उसको जो है प्रॉपर, अगर फ्लेयर नेट से भी लीक हो सकता है, जॉइंट से भी लीक हो सकता है, कंप्रेसर के सेक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन के पास से भी लीक हो सकता है, इंडोर का जो कनेक्टिंग पाइप है यहाँ पे भी लीक हो सकता है। तो इन सारे जॉइंट को जो है आपको प्रॉपर चेक करना है। चेक करने के बाद उसे सॉर्ट आउट करके फिर जो है आपको सिस्टम में गैस रिफ़िल करना है। और जो सेकेंड प्रॉब्लम है जो स्प्लिट एयर सिस्टम में, ये भी देखने के लिए मिलता है, जो कंप्रेसर होता है ये स्विच ऑफ हो जाता है। यानी कंप्रेसर आप ये कहें कि ये ट्रिप करता है, आपका आउटडोर यूनिट जो है फ्रिक्वेंटली जो है ऑफ होता है। ये भी कंप्लेन स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में बहुत इस तरह का रिपीट आता रहता है। इस तरह का कंप्लेन आता है खास करके समर सीजन में। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मोस्टली क्या होता है कि स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में भी इसका फ़िल्टर जो है फ़िल्टर चॉक हो जाता है, और कंडेंसर कॉइल जो ब्लॉक्ड होता है, जिसके वजह से क्या होता है, कंप्रेसर का जो लोड है वो लोड बढ़ जाता है और कंप्रेसर जो है ओवर हीट होता है। और इसी कारण से क्या होता है, जब आप यूनिट को ऑन करते हो, ये फ्रिक्वेंटली ऑफ होता है। और कैपेसिटर के इशू की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। जब आपका कंडेंसर मोटर ओवर हीट होगा, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जब इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि यूनिट ट्रिपिंग का कंप्लेन आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इसमें भी गैस चेक करना है कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम में ओवर चार्ज हो सकता है। उसके बाद जो है कंडेंसर है, ये कंडेंसर ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से जो है कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट का हीट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में इनको चेकआउट करना है। उसके बाद आपको फ़िल्टर को भी चेकआउट करना है। उसके बाद जो तीसरा कंप्लेन वो आता रहता है कि आइस का जो है फॉर्मेशन होता है एवेपोरेटर कॉइल में, यानी कि कूलिंग कॉइल में आइस का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में
जब रेफ्रिजरेंट लीक होगा सिस्टम में, या रेफ्रिजरेंट कम होगा, तो उस कंडीशन में भी आपके एयर कंडीशन में आइस का फॉर्मेशन होगा। और कॉइल है, कॉइल ब्लॉक होगा, कॉइल का जो फिंस है उसमें मड होगा, वो ब्लॉक होगा। तो उससे क्या होगा, जो एयर है ब्लोअर के थ्रू एयर जो है एयर प्रॉपर नहीं आएगा, जिसके वजह से यहाँ पर भी आइस का फॉर्मेशन होगा। और एक कंप्लेन आता रहता है कि एयर कंडीशन से स्मेल आता है। स्मेल उस कंडीशन में आता है जब आपके जो एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन के आसपास से कोई भी वेंट लाइन है, कोई भी एग्जॉस्ट लाइन है, तो ये स्प्लिट में नहीं, वो डक्टेबल में होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ट्रे है, आपका ट्रे प्रॉपर क्लीन नहीं होगा, और कॉइल्स जो है, कॉइल्स लंबे टाइम से केमिकल वॉश नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपको स्मेल का इशू आपकी एयर कंडीशन से आएगा। और पांचवा कंप्लेन जो है, ये क्या होता है कि एसी जो है, एसी आपका जब आप थर्मोस्टेट के थ्रू आप कमांड देंगे सिस्टम को, यूनिट्स को, तो इंडोर एंड आउटडोर दोनों में से कोई भी आपका ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होता है। इस कंडीशन में सबसे पहले आपको पीसीबी चेक करना है, जो पावर कंट्रोल बोर्ड होता है, पीसीबी चेक करना है, इलेक्ट्रिक पावर चेक करना है। उसके बाद जो है ये देखना है कि एसी को पावर सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एसी को जब पावर सप्लाई मिल रहा है तो फिर आपको पीसीबी चेक करना है, पीसीबी आगे कमांड दे रहा है या नहीं दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इसका जो है पीसीबी का आईसीज है, कैपेसिटर भी इसमें होता है, ये क्या होता है, ये बर्नट हो जाता है। और जो नॉर्मल कैपेसिटर है जो कि आउटडोर में होता है, उस कैपेसिटर में भी अगर ये इशू होगा तो आपका एसी ऑन एंड ऑफ नहीं होगा। रिले का प्रॉब्लम होगा तो उस कंडीशन में भी आपका एयर कंडीशन ऑन एंड ऑफ ऑन नहीं होगा। और एक कंप्लेन इसमें आता है स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में, इंडोर से जो है एबनॉर्मल नॉइज़ आता है, साउंड आता है। ये साउंड क्यों आता है, ये साउंड जो आता है ये ब्लोअर की वजह से आता है। कभी कभी क्या होता है, इसका जो इंडोर ब्लोअर होता है, इसके ब्लोअर के जो ग्रिल्स होते हैं, तो ये ग्रिल्स जो है ये डैमेज हो जाता है, ये ग्रिल जो है टूटने लगता है, जिसके वजह से नॉइज़ आता है। और मोटर जो है, मोटर इंडोर का जो स्विंग मोटर होता है, ब्लोअर मोटर होता है, उसमें जब प्रॉब्लम होता है, वो जो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी नॉइज़ का इशू आता है। तो जब आप नॉइज़ का कंप्लेन आएगा तो आपको चेक करना है मोटर फ्री है या नहीं है। मोटर रोटेट करने के बाद साउंड तो नहीं आ रहा है। और स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में ये भी होता है कि आपका जो स्विंग फ्लैप होता है, जो एयर के फ्लो को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक तरह से, कहें आप एक ही डायरेक्शन में एयर नहीं आए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में। तो कभी कभी ये होता है कि आपका जो एयर कंडीशन सिस्टम है, इसका स्विंग जो है ये स्विंग वर्क नहीं करता है। जब स्विंग वर्क नहीं करता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्प्लिट के इंडोर मशीन में जहाँ से एयर का फ्लो होता है, उनके राइट एंड लेफ्ट साइड में स्विंग मोटर होता है। तो आपको ये स्विंग मोटर को चेक करना है, आपका स्विंग मोटर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर स्विंग मोटर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो ये स्विंग वर्क नहीं करेगा। तो आपको स्विंग मोटर पे जो एक नंबर मेंशन होता है, उस नंबर के थ्रू आप मार्केट से परचेज करके और इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि पीसीबी जो है ये कमांड नहीं देता है सर्किट को, इसके वजह से भी स्विंग में इशू आता रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में, डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम और पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में क्या कंप्लेंट्स है, क्या नॉर्मल कंप्लेंट्स जो है जो कंटिन्यू रिपीट होता रहता है, और उसको किस तरह से हम ट्रबल शूट करना है, कौन से कॉज पे जो है क्या एक्शन